जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंता मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत 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 कुछ किया है। जितना भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ कम है। मेरे घर को, मेरे परिवार को गुरुपा ने बहुत ब्लेस करा है। मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। और मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव कर दिया और क्या-क्या नहीं करा। हालाँकि हम लोग आज भी बहुत परेशान हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता गुरुजी कौन-सी ऐसी माया रचते हैं कि सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। ना होकर भी है और होकर भी नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि मैं गुरुजी के घर में रह रही हूँ और गुरुजी ही हैं जो मेरा घर सँभाल रहे हैं। तो गुरुजी ने अपनी ज़िंदगी से हमें जोड़ा, उसके लिए लख-लख बार शुकराना। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हमेशा मेरे परिवार के मेरे हमेशा अंग-संग बने रहना। संगत जी, मेरा छोटा भाई है और उसकी काफ़ी अच्छी-खासी उम्र हो चुकी है, लेकिन पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता कि उसका कोई भी काम नहीं बनता है। और गुरुपा आपको तो सब कुछ पता है, मैं आपको क्या बताऊँ? मेरा जो छोटा भाई है संगत जी, वो एस्ट्रोलॉज़ी में बिलीव करता है, उसने कोर्स किया हुआ है। तो एस्ट्रोलॉज़ी के अकॉर्डिंग वो सबकी जन्म पत्री वगैरह देखता है, सब कुछ बताता है। मतलब जो-जो वो बताता है, वो हमारे साथ होता भी है और वो होने वाला होता है। मतलब ऑटोमैटिकली मतलब हो जाता है कि हाँ, उसने जो बताया था वो घट रहा है। तो उसे रोकने के वो उपाय भी बताता है, तो अगर वो करो तो उससे रिलीफ़ भी मिलता है, ऐसा नहीं है। हालाँकि पंडित जी को कहते हैं, गुरुजी कहते हैं पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब अपने घर में ही कोई एक बंदा हो, तो वो कभी हमारा नुकसान नहीं चाहेगा। संगत जी, मेरा छोटा भाई जो है वो मेरा बेटा है। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। ये मेरी दूसरी शादी है, पहली शादी मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उस टाइम से लेके अब तक उसने मुझे बहुत सँभाला है, बहुत सँभाला है। कहते हैं ना कि एक बाप की जगह जो होती है, पापा के होते हुए भी उसने मेरे लिए पापा की जगह ली। और वो सब कुछ करा मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिसका मैं जितना भी शुकराना करूँ उसके लिए वो कम पड़ेगा, क्योंकि मतलब मैं उसके लिए कुछ भी कर दूँ ना, वो भी कम है। उसने अपनी पूरी आधी ज़िंदगी मेरे और मेरे बेटे के नाम कर दी और परिवार के हर सदस्य के साथ खड़ा रहता है। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दुःख तकलीफ़ हो, तो वो परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ता। बड़े भाई के साथ भी, मम्मी-पापा के साथ भी और बहन के साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे बेटे के साथ भी। मेरे जो क्या कहते हैं पापा हैं, वो बहुत नाराज़ रहते हैं। पता नहीं संगत जी और गुरुजी को तो सब पता है, वो पता नहीं क्यों मेरे छोटे भाई से इतनी नफ़रत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब इतना गंदा-गंदा बोलते हैं कि भगवान कभी किसी पिता के मुँह से उसके बच्चे के लिए ऐसी बद्दुआएँ कभी ना निकाले। जैसी बद्दुआएँ वो मेरे भाई को देते हैं। क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, हमें नहीं पता। अब ये तो गुरुजी को ही पता है कि सब क्या है और क्यों हो रहा है। बस संगत जी, मैं मेरे भाई का कोई भी काम नहीं बन पाता, कोई भी जिस काम में वो हाथ डालता है वो काम खराब हो जाता है। और गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है कि इतना नेक होने के बावजूद भी उसके साथ गलत हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी, अभी उसने दुकान ली है और दुकान में मतलब दुकान तो मिल चुकी है उसको, लेकिन गुरुजी दुकान को करने के लिए भी पैसा चाहिए और मेरे फादर की अब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो भी घर में ही बैठा है, कोई काम धंधा नहीं है उसका, वो मेरे फादर पे डिपेंड है पूरा टोटली, उसके बच्चे परिवार पूरा, उसका भी कोई काम नहीं बनता है। समझ नहीं आता, पता नहीं किसकी मेरे मई के पक्ष में नज़र लगी हुई है, बहुत गंदी वाली। हालाँकि मेरी मम्मी और बड़ा भाई गुरुजी को बहुत मानते हैं। गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है कि उस परिवार का भला करो और जो मेरा प्यारा-सा भाई है, छोटा बेटा है मेरा वो, उसकी सारी दुःख तकलीफ़ें दूर कर दो। उसने जो लोन के लिए अप्लाई करा है गुरुजी, वो लोन भी लटका पड़ा है। प्लीज़ गुरुबा, वो आपको मानता है लेकिन जताता नहीं है। आप जानते हो कि जब मैं आपसे जुड़ी भी नहीं थी गुरुबा, उसी ने मेरे को बोला था कि ये गुरुजी हैं, तुम इन्हें अपना लो। उसी ने मेरे को सबसे पहले आपका स्वरूप दिखाया था। तो गुरुपा प्लीज़, वो बहुत नेक इंसान है। अपने लिए वो बाहर कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन परिवार के लिए वो बहुत नेक बच्चा है। और सॉरी संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम इतना इमोशनल हुई हूँ। सॉरी गुरुपा। अ, बस मैं चाहती हूँ कि गुरुजी वो उसका अपना काम हो जाए। उसके काम में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं वो सब हट जाए। मेरे पापा उसको नकारा, निकम्मा कहकर गालियाँ ना बकें, बद्दुआएँ ना दें। बस वो जो-जो काम में उसकी रुकावट आ रही है, जैसे लोन अगर उसका पास होगा,
तो पैसा आ जाएगा, वो अपनी दुकान करेगा या कोई काम करेगा या जो भी कुछ है गुरुजी, उसके सारी रुकावटें दूर कर दीजिए प्लीज़। मैंने पहली बार आपसे उसके लिए कुछ माँगा है। उसको तकलीफ़ में नहीं देख पाती मैं, पता नहीं क्यों? जैसे मेरा बेटा है, वो मेरा बड़ा बेटा है। उसने मेरे लिए वो करा है, जो शायद एक पिता भी अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकता। उसने मेरे को बहुत सँभाला, सब घर में सबसे बड़ी हूँ मैं, लेकिन उसने मुझे बड़ा बन के सँभाला। मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी, जब मेरी पहली शादी बर्बाद चल रही थी, उस टाइम वो बच्चा मेरे साथ खड़ा रहा ऑल टाइम। घरवालों ने भी एक टाइम पे मेरा साथ छोड़ा, लेकिन उसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। आज भी अगर मैं उसे एक फ़ोन करती हूँ, तो वो तुरंत मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखता है। एक पिता भी क्या ध्यान रखेगा? माँ, माँ, कहते हैं ना माँ-माँ में 2 माँ आती हैं, वो उसने सच करके दिखाया। मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा अपने नाना-नानी, अपने मामा को प्यार करता है, अपनी मौसी को, क्योंकि उन लोगों ने उसे वो दिया है जो उसे अपनों से भी नहीं मिला। तो पता नहीं क्यों आज बड़ी तकलीफ़ सी हो रही थी। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। पापा का प्यार क्या होता है, मेरे उस भाई को नहीं मिला। पापा का प्यार, पापा का दुलार और पापा का ये कहना कि मैं तेरे साथ हूँ, उसे नहीं मिला। फिर भी वो बहुत रिस्पेक्ट करता है पापा की, पूरे परिवार की। हम सबके बारे में बहुत सोचता है, गुरुपा बहुत सोचता है। आप तो जाने-जहान हो, आपको तो सब कुछ पता है। मैं आपको क्या ही बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी आँखों से ये आँसू बह रहे हैं। हो सकता है कि उसका कोई कष्ट है, जो मेरी आँखों से निकल रहा है इस सत्संग में। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि उसको परेशान नहीं देख सकती मैं। उसे खरोच भी आती है ना गुरुपा, तो वो तकलीफ़ होती है मुझे। मेरे उस भाई को हर मुसीबत से निकाल के इतना कामयाब इंसान बना दीजिए कि जब मेरे पापा उसके सामने खड़े हो, तो वो यही बोले कि तूने मेरा सर गर्व से ऊँचा कर दिया। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। वो मेरा ऐसा भाई है कि पूरे परिवार को अकेला सँभाल लेगा। उसके अंदर इतनी हमदर्दी, प्यार, दया सब कुछ है। बाहर के लोगों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी गुरुपा। मुझसे उसकी दुःख तकलीफ़ नहीं देखी जाती। लोग पूछते हैं वो क्या कर रहा है? तुम्हारा भाई क्या करता है, क्या नहीं? हमें बताते हुए भी शर्म आती है कि कुछ भी नहीं करता। लेकिन पता नहीं क्यों उसके काम रुकते हैं, जबकि वो सबका भला सोचता है। प्लीज़, मेरा ये सत्संग सिर्फ़ उसी के लिए है। उसने मेरी ज़िंदगी में वो करा है जो मैं कभी भी नहीं उतार सकती। मैं जितना भी उसका कर्ज़ा उतारना चाहूँ ना, तो भी कम पड़ जाएगा। शायद उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी उसके लिए इतना नहीं कर पाती जितना उसने मेरे और मेरे बच्चे के लिए करा है या हमारी पूरी फैमिली के लिए करता है। प्लीज़ गुरुपा, मैं मेरे सोने गुरुपा, आप सबकी अरदास सुनता, आपने मेरे घर परिवार को सँभाला, मेरे हस्बैंड को सँभाला, मेरे बच्चे को सँभाला। प्लीज़ गुरुपा, मेरा एक बच्चा वो भी है, बहुत परेशान है, ना उसका लोन हो रहा, ना मेरे पापा पे इतने पैसे हैं कि वो काम करने के लिए उसको दे दें। उम्र भी बहुत है, 30 34 ऐज हो चुकी है उसकी। कल को उसे शादी भी करनी, अपना परिवार भी बढ़ाना, लेकिन कमाई का भी कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ गुरुपा, लोगों के सामने आते हुए भी उसे शर्म आती है क्योंकि कोई काम नहीं है। उसके सारे साथी, सारे दोस्तों की शादी हो गई, किसी के 2 बच्चे, किसी का 1 बच्चा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है। मेरा भाई बहुत पीछे है, जितने भी उसने काम करे वो सब बर्बाद हो गए, खराब हो गए, पता नहीं क्यों? हाल जबकि उसकी तो नीयत भी गंदी नहीं है। मेरे बड़े भाई की नीयत थोड़ी खराब है। मैं उसको मानती हूँ कि उसने गलत काम किया और आज भी कर रहा है वो, माँ-बाप का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन मेरे इस भाई ने कभी मेरे माँ-बाप का फ़ायदा नहीं उठाया। हमेशा वो पापा के लिए यही बोलता है कि कैसे भी हैं, कुछ भी कहें मुझे, है तो मेरे पापा ही, कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। इतनी गंदी-गंदी गाली देते हैं पापा उसको, इतना गंदा-गंदा कोसते, इतनी बददुआएँ देते हैं। प्लीज़ गुरुपा, मेरे पापा को भी सद्बुद्धि दीजिए, उनके दिल में भी उस बच्चे के लिए जगह बनाइए, जैसे हम सबके लिए जी पापा के दिल में जगह उस बच्चे के लिए भी बनाइए। उसका जो लोन रुका हुआ है वो पास हो जाए और वो कोई काम पे बैठ जाए।
अगर उसका दिमाग इधर-उधर डोल रहा है गुरुजी तो वो भी एकाग्र हो जाए। बस वो अपने काम पे ध्यान दे, अपने जीवन को एक लक्ष्य लक्ष्य दे और उसी पे चले। क्योंकि आगे जाके उसका परिवार होगा तो वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा कुछ नहीं पता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुपा, बहुत शुक्राना होगा, उस बच्चे के ऊपर कृपा कर दो गुरुपा, उसके ऊपर कृपा कर दो। वो बहुत पूजा-पाठ करता है, वो भोले बाबा को बहुत मानता है, उसी ने मेरे को आपसे मिलवाया। प्लीज़ गुरुपा, उस बच्चे पे कृपा कीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि वो आपके बड़े मंदिर तक आए मेरे साथ, वो आपको मानने लगे, उसके दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त हो जाए, बहुत, बहुत। जैसे वो भोले बाबा को मानता है, ऐसी वो आपको माने। प्लीज़ गुरुपा, उसके सारे काम बना दो और मुझे विश्वास है इस सत्संग के बाद संगत जी प्लीज़ दुआ कीजिए मेरे भाई के लिए, प्लीज़, प्लीज़ प्रे कीजिए। मुझे भी पूरा विश्वास है गुरुपा, आप पे पूरा, पूरा, पूरा विश्वास है कि इस सत्संग के बाद मेरे भाई के सारे काम बनेंगे और वो एक सही राह पे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ गुरुपा और कुछ नहीं। उस बच्चे पे कृपा कीजिए प्लीज़, मेरे उस बच्चे को भी कामयाब बना दीजिए प्लीज़ गुरुपा। आपने जैसे सबका भला करा है, ऐसे ही उसका भला कीजिए। वो अपने लिए कुछ नहीं माँगता, आपके आगे नहीं माँग सकता। मैं तो उसकी जगह माँग सकती हूँ, मैं तो उसकी बहन हूँ, माँ हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए आपसे विनती करती हूँ, उसको कामयाब कीजिए। उसकी तबीयत भी खराब रहती है, उसकी तबीयत भी ठीक कीजिए। वो घबराता है लोगों को फेस करने में, वो सब चीज़ दूर करके उसको सिर्फ़ एक मोटिव दीजिए, उसे एक कि उसे कमाई का साधन मिल जाए ताकि वो मम्मी का, पापा का, पूरे परिवार का ध्यान रख सके। बड़े भाई से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। आगे मेरे मम्मी-पापा के बुढ़ापे में वही सहारा बने। प्लीज़ गुरुपा मेहर करो, उस बच्चे पे मेहर करो। बहुत मानता है भोले बाबा को, बहुत पूजा-पाठ करता है। प्लीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी उसने कोर्स किया, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबको बुरा होने से पहले अलर्ट कर देता है। प्लीज़ गुरुपा मैं आपको संगत जी ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि शायद मेरी दुआ काम नहीं आ रही, आप लोग उसके लिए प्रे करो तो गुरुपा जल्द से जल्द सुन के उसको सही राह देंगे। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है और गुरुपा सर्वदा भला करना। प्लीज़ गुरुपा अपनी सारी संगत को अपने से लगाए रखना, उनका कल्याण करना, किसी के घर में दुःख तकलीफ मत होने देना, ब्लैक मैजिक से सबके घरों को दूर रखना, कलेश से सबके घर को दूर रखना। और ये जो होली आ रही है, होली पे जितने भी गलत काम हो रहे हो सबके सारी संगत मेरे परिवार की, संग परिवार की, सबके परिवार की रक्षा करना। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है, गुरुपा मेहर करना, कृपा करना। संगत जी, बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूँगी और सत्संग सुनाते हुए जो भी मैंने इमोशनली टोन बीच में आई, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन पता नहीं ये आँसू आज क्यों निकले? कभी भी मैं सत्संग में नहीं रोती हूँ, लेकिन आज क्यों निकले मुझे नहीं पता। ये भी गुरुजी का ही कोई इशारा है कि शायद मेरी आँखों से मेरे भाई के कष्ट कट रहे हैं। उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाए, उसके सारे काम बन जाए। गुरुपा जितनी भी रुकावट है उसके रास्ते में सब हटा देना। संग परिवार जिसे विनती है उसके लिए प्रे करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल। सत्संग जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपना ऑडियो रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।